नमस्कार। रांची हिंदपीढ़ी से जो दो सगी बहनें गायब हुई थी उनका पता लगा लिया गया है। आज रांची एसएसपी ने मामले का खुलासा किया है और उस खुलासे में जो बातें एसएसपी ने कही है वह सुनकर सब कोई हैरान है। आपको पहले कुछ बातें मैं बता दूं। जो 11 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में अफवाहों का बाजार गर्म था। हम और आप कई तरह की चर्चा कर रहे थे कि आखिर क्या हुआ है। हमने जो पॉइंट्स नोट किए हैं वो आप पहले समझ लीजिए। सबसे पहले तो कि इसमें किसी टेम्पू वाले का रोल नहीं था। दूसरा कि दोनों सगी बहनें जो हैं वो बालिग हैं। तीसरा कि जो सभी आरोपी हैं वो 5 जनवरी से ही रांची में रहकर साजिश की जो है पूरा प्लानिंग कर रहे थे। चौथा, दोनों में से किसी की शादी नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर यह चर्चा हो रहा था और हम लोग, आप जिस तरीके से आप देखिएगा कि कई लोग ये लिख रहे थे कि उन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस ने यह खुलासा किया है कि दोनों में से किसी की भी शादी नहीं हुई है। और अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आरोपी से पूछताछ में ये पता चला, आरोपी ने यह कबूला या फिर आरोपी ने पुलिस को यह बताया कि प्रेम प्रसंग का मामला है और गुमराह करके भगा करके दोनों बहनों को जो है रांची से वो कर्नाटक ले गए। इसके बाद आरोपी के बहकावे में ही जो फोन कॉल गया था उरमांझी में, वो आरोपी के बहकावे में आने के बाद ही जो है दोनों लड़कियों ने फोन किया पापा को, अपने पिताजी को, और बताया कि हमारा अपहरण हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स है जिसकी चर्चा हो रही थी और जिस पर संशय था कि आखिर हुआ क्या है। अब आपको मैं पूरी घटनाक्रम बताता हूं कि 11 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में पूरी घटना कैसे घटी। रांची के 11 जनवरी के लगभग दिन दोपहर के 1 बजे दोनों बहनें हिंदपीढ़ी से कांटा टोली के मंगल टावर में आधार कार्ड सुधरवाने के बहाने जाती हैं। वहां से 1:27 पर वो एक फोन कॉल करती हैं अपने पिता को। फोन कॉल में वो रोते हुए कहती हैं कि मेरा अपहरण हो गया है। यहां पर जो एक खबर आई थी कि उन्हें ऑटो वाले ने अपहरण किया या फिर वो ऑटो से जा रही थी, ये बिल्कुल गलत है सरासर। इसका खंडन किया रांची पुलिस ने। वो अल्टो कार से उरमांझी गई थी। उरमांझी के बाद से उनका लोकेशन बंद हो गया था, यानी कि वो अनरीचेबल हो गई थी, ट्रेसलेस हो गई थी। अब आपको बताता हूं कि इसमें 5 जो आरोपी हैं वो कौन कौन है। पांचों आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। पहला आरोपी और मुख्य आरोपी जो मास्टरमाइंड है वो मोहम्मद इस्माइल है, जो कर्नाटक के हैदराबाद का रहने वाला है, जिसकी उम्र 24 वर्ष है। दूसरा जुनैद आलम है, जो रांची के हिंदपीढ़ी का रहने वाला है, जिसकी उम्र 20 वर्ष है। मजहर आलम रजरप्पा का रहने वाला है, जो 25 वर्ष का है। इमरान खान, जो नगर उटारी गढ़वा का रहने वाला है, जिसकी उम्र 20 है। कासिद फिरोज, ये भी हिंदपीढ़ी रांची का रहने वाला है, जिसकी उम्र 25 वर्ष बताई गई है। आपको बता दें कि ये 11 से 16 जनवरी के बीच में जिस शातिराना अंदाज में इन पांचों आरोपियों ने दोनों सगी बहनों के साथ कर्नाटक तक का सफर किया, उसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। रांची से इनकी सफर शुरू होती है। रांची से ये पहले उरमांझी जाते हैं, उरमांझी से फिर चितरपुर से कोडरमा, दूधी से गया, गया से बनारस, और बनारस से नागपुर, और फिर नागपुर से ये लोग कर्नाटक के रायचूर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से जो है ये अपना जगह, जो अपना लोकेशन है उसको बदल करके, ताकि पुलिस को पूरी तरह से चकमा दिया जा सके। यहीं तक नहीं, पूरी तरीके से इन्होंने तकनीक का फायदा उठाते हुए इन्होंने सिम कार्ड का यूज नहीं किया। जब इनको बात करना होता था, एक दूसरे से कनेक्ट होना होता था, तो ये लोग वर्चुअल नेटवर्क का इस्तेमाल करते थे। इंटरनेट कॉल के जरिए जो है ये लोग आपस में जुड़ती थी। और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसका जो बातचीत जो इन लोगों में होता था वो जरिया बनता था। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये किसी इंटरनेट का या फिर किसी सिम के इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, बल्कि ये रेल वायर का जो इंटरनेट होता है उसका इस्तेमाल ये कर रहे थे। ये इस पूरे घटनाक्रम में रांची पुलिस ने बताया कि शातिराना अंदाज में ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। मुख्य आरोपी जो है वो इस्माइल है, मोहम्मद इस्माइल, जो कर्नाटक का रहने वाला है। जहां तक बात रही दोनों बहनों की, तो दोनों बहनी, जो दो बहन है वो बालिग हैं और वो अभी शौक में है। वो अभी कुछ भी कहने के हालात में नहीं है। पुलिस ने बताया कि वो अभी सदमे में है। उनसे पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है। 164 के तहत उनका बयान भी दर्ज कराया जाना है। लेकिन प्रथम दृष्टिया, मतलब आरंभिक जो जांच है उसमें आरोपी ने यह बताया कि दोनों सगी बहनों को उन्होंने बहला फुसलाकर, यानी कि गुमराह करके
वो यहां से भगा ले गए और फिर जो फोन कॉल आया था वो भी उन आरोपियों के दबाव में ही उन लड़कियों ने अपने घर पर फोन किया था। तो इस तरह से पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। तकनीक की मदद से आप देखिए कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, रांची पुलिस रेस हो गई, राज्य सरकार के जो मंत्री है वो परिजनों के घर पहुंचे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक ये बात पहुंची और मंत्री ने आश्वासन दिया कि खुद मुख्यमंत्री गंभीर हैं और एसआईटी का गठन किया गया। आईजी जो अखिलेश झा है उनके निर्देश पर जो एक टीम बनाई गई और फिर पूरी तरह से जो है रांची पुलिस हो, चाहे वो गढ़वा पुलिस हो या कर्नाटक पुलिस हो, इनकी मदद से जो है तकनीक को जो है पूरा ध्यान में रखते हुए, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उन तक पहुंचा गया और इस तरह से जो है इनकी गिरफ्तारी हुई। फिलहाल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो 2 बहनें हैं उनको भी डिटेन कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और जो 5 आरोपी है उनको फिलहाल अपहरण के चार्जेस पर जो है उनको हिरासत में लिया गया है। जब लड़कियों का 164 के तहत बयान दर्ज कराया जाएगा तब और मामले का खुलासा होगा कि ये मामला अपहरण का था या फिर उनकी सहमति से जो है ये लोग यहां से फरार हुए थे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in